नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। कश्मीर में टारगेट किलिंग से खौफज़दा सरकारी कर्मचारी जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कर्मचारी हैं, कश्मीर में घाटी के अंदर काम कर रहे थे, वो वहां से पलायन करके जम्मू आ गए हैं। और कल भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी, ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बार फिर तस्वीरें देखें, यहाँ पर कितने सारे कर्मचारी जो हैं वो एकत्रित हुए हैं, महिलाएं भी हैं, और ये इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि ये कहते हैं कि सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती, वो सिर्फ खोखले दावे कर रही है और वो इनकी सुरक्षा वहां पर नहीं कर सकती, इसलिए ये लोग जाने के लिए भी तैयार नहीं है। वो प्रोग्राम यही है कि हम कश्मीर में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और जब तक हमारी ट्रांसफर जम्मू विभाग में नहीं की जाती, संभाग में नहीं की जाती, हम जाने वाले नहीं हैं। सरकार ने कहा ना वहाँ आपकी सुरक्षा की जाएगी, सेफ जगहों पर आपको लगाया जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? सर, जो राहुल भट्ट जी मारे गए हैं हमारे भाई, वो भी तो तहसील ऑफिस में बैठे हुए थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे। जब उनकी हत्या कर दी गई, पहले तो सरकार अपनी तरफ से ये पुष्टि करे कि सेफ जगह कौन सी है, और सबसे बड़ी बात यह है, हमें दफ्तरों में तो सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन हम रहे तो रेंटेड रूम में रहे, हमें कोई अकोमोडेशन नहीं है वहाँ पे, उसके बाद भी तो हमें प्रॉब्लम रहेगी। हमारी जो ये लड़ाई है, हमारी ये लड़ाई कश्मीरी भाइयों के खिलाफ नहीं है, किसी मुस्लिम समुदाय या अन्य समुदाय के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। हम सरकार से मांग रहे हैं, हम आपके जम्मू के डोगरे हैं, और हम आप अपनी जो सुरक्षा, अपनी जो नौकरी, अपनी ट्रांसफर आपसे जम्मू में मांग रहे हैं, प्लीज वो हमें मुहैया करवाई जाए। खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए सर, पिछले 15 साल से इतना अच्छा भाईचारा हमारे कश्मीर में था, अभी भी है, लेकिन हमें कोई समझ नहीं आ रही कौन सी एजेंसी पीछे काम कर रही है। आज वहाँ डर का माहौल है, और हमारी जो मानसिक स्थिति है वो इतनी खराब, इतनी भयभीत हो चुकी है, हम अब जम्मू में ही ड्यूटी करना चाहते हैं, हम कश्मीर वापस नहीं जाना चाहते, और हम नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान की जो चाल है वो उसको कामयाब नहीं होना देना चाहते, वो चाहते हैं कि आप सारे लोग वहाँ से पलायन करके जम्मू आ जाएं और वहाँ कभी जाए ना, तो वो कह रहे हैं कि वो कामयाब नहीं होना। आप पाकिस्तान की चाल को कामयाब होने देंगे? सर, मेरी बात सुनिए, सरकार ये कहती है कि ये पाकिस्तान का काम है, पाकिस्तान की चाल है। भाई, सरकार पाकिस्तान से लड़े, हमें क्यों लड़ाने के लिए भेज रहे हैं वहाँ? हम तो वहाँ सिविल हैं, हमारे पास कौन से हथियार हैं लड़ने के लिए? हम सब जो हैं ये सिविल सर्वेंट हैं, हम कौन से बेल्ट फोर्स के लोग हैं जो हम वहाँ मैदान छोड़ के भाग रहे हैं? अब वहाँ की स्थिति वैसी नहीं है कि हम अपनी ड्यूटी वहाँ करें, इसलिए सरकार से गुजारिश है, जब तक वहाँ माहौल ठीक नहीं होते, हमारी जो ट्रांसफर है वो जम्मू में कर दी जाए। आपका क्या नाम है? हाँ, अशोक कुमार डोगरा। आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला जम्मू का हूँ, ड्यूटी मेरी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। कितने सालों से वहाँ काम कर रहे थे? सर, मुझे 10 साल हो गए हैं वहाँ पे। अब सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान की चाल को हम कामयाब नहीं होने देना चाहते, इसलिए सारे कर्मचारी जो है वो सेफ जगहों पर लगाए जाएंगे, लेकिन रहेंगे वो घाटी में ही या जम्मू में, उनकी ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तो क्या कहेंगे आप? सर, मैं कहता हूँ कि देखो, हमें दी है पेन, हमें कोई गन नहीं दी है, लड़ने के लिए नहीं भेजा हमें। अगर लड़ने के लिए भेजा तो बात अलग है, हमें दिया वहाँ पे पेन, हम पेन से कैसे लड़ेंगे उनके साथ? मैं सरकार को यही बोलूँगा, जितने भी हमारे जम्मू एम्प्लॉयज़ हैं जहाँ वो हैं, इनकी ट्रांसफ़र की जाए जम्मू, बस यही डिमांड है हमारी सरकार से। आप चाहते हैं जम्मू में ही आप रहें, वहाँ नहीं? उन्होंने कुछ कर्मचारियों को ट्रांसफ़र भी किया है, तो वो भी आपको सेफ नहीं लग रहे? सर, अगर उनको सेफ का पता है, वो हमारे से क्यों पूछते हैं कि कहाँ पे सेफ है? वो हमारे से पूछना नहीं कौन सी जगह है सेफ। 10 साल हो गया हमें वहाँ पे कुछ नहीं किया, अब क्यों पंगा हुआ है? क्या लग रहा है आपको? आप कश्मीर में रहे, स्थितियाँ क्या है वहाँ पे? सर, सब वो है, जो कश्मीर में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। अब चाहते क्या कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कोई और लोग हैं जो या राजनीतिक लोग हैं वहाँ पर, या कोई पाकिस्तान की चाल है? कौन है सर? वो चीज़ हम नहीं बोल सकते, हमें नहीं पता उस चीज़ का कौन है, कहाँ पे है। हम वहाँ पे रहते हैं, हमारे साथ वो सब अच्छे हैं,
जिनके घर रहते हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। 10 साल हो गया हमें अपने घर रखा है, रहने देते हैं, खाने देते हैं, और क्या चाहिए हमें। पर हमें नहीं पता पीछे हालात क्या हैं। उनको भी थ्रेट दे दिए? हाँ सर, उनको भी थ्रेट दिए। जिनको रखोगे उनको भी हम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। हमारे पीछे उनको भी खतरा है। अच्छा, उनको भी इस तरह की थ्रेट आ रही है कि उन सबको सोशली बाइकाट कर दिया जाएगा, कि जो हमें वहाँ सपोर्ट करेंगे, जहाँ अपने घरों में जगह देंगे रुकने के लिए रेंट पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पिछले 10-12 सालों से वहाँ काम कर रहे हैं और आज तक बिल्कुल सेफ महसूस किया, कोई परेशानी नहीं। हमने बिल्कुल कमिटमेंट से डेडिकेशन के साथ वहाँ काम किया। लेकिन 7-8 महीनों से हम सब आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि वहाँ पर हालात खराब हो रहे हैं। और हम सिविल सर्वेंट हैं, वहाँ पर हम काम करने के लिए गए हुए हैं। वहाँ पर मत हम लड़ने के लिए गए हुए, हम आर्मी पर्सनल नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हम आदमी नहीं है कि जो वहाँ पर हम डटे रहेंगे। हमें चाहिए पहले सिक्योरिटी हमें मिलेगी तो हम वहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हालात अब खराब हैं, वहाँ पर हमें जान का खतरा है और गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है कि हमें सबसे पहले हमारी लाइफ को पहले सेव करें। वो तो कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी दे रहे हैं अब आपको। सर, उनका कहने का ये मतलब है कि वो कश्मीर में ही कहीं हमें अलग अलग लोकेशंस पे जो विद इन टाउन्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, वहां पर हमें अपॉइंट करेंगे। लेकिन आपने जैसे ही देखा होगा 2 दिन पहले वहां पर इंसिडेंट हुआ, वहां पर विजय कुमार जी जो बैंक मैनेजर हैं, वहां पर बैंक के अंदर जाकर उनको कत्ल कर दिया जाता है। और वो जो उनका ऑफिस था, वो बैंक का ऑफिस था, वो विद इन डिस्ट्रिक्ट था, विद इन हेडक्वार्टर्स था, टाउन में था। अगर वो सेफ नहीं है, वहां पर सीसीटीवी रहते हैं, लोगों की चहल पहल रहती है, सिक्योरिटी पर्सन रहते हैं बैंक के बाहर, अगर वो सेफ नहीं है तो हमें जो कि अपने घरों से निकल के कम 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर जाना पड़ता है, जंगलों से गुजरना पड़ता है, आर्चर से गुजरना पड़ता है, लोनली स्ट्रीट से निकलना पड़ता है। हम तो बिल्कुल कैदी बन के तो वहाँ एक जगह पर रह नहीं सकते। हमें तो बाहर निकलना है, हमें तो डॉक्टर के पास भी जाना है, मार्केट भी जाना है, घूमने के लिए भी जाना है, बच्चों को भी बाहर लेके जाना है। हम बंद कमरों में क्या तो नहीं हो सकते हैं। हमें वहाँ पर एक नॉर्मलसी का माहौल चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो उस चीज को वहाँ पर रिस्टोर करे, जो कि अभी तक वैसा हो नहीं पा रहा है। तो भाजपा के कुछ स्पोक पर्सनों की तरफ से इस तरह का भी बयान आया कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इनकी रूह कांप जाएगी। क्या लग रहा है वहाँ पर? सर, बिल्कुल हम इससे सहमत हैं कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन जब तक हमें वहाँ पर नॉर्मलसी नहीं मिलेगी, हमें वहाँ पर जो माहौल है वो सेव नहीं मिलेगा, तो हम वहाँ कैसे काम कर सकते हैं, आप ही बताएं। ठीक है, गवर्नमेंट ने वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई हैं, एजेंसीज लगाई हुई हैं, आर्मी काम कर रही है, अपने दायरे में रह के काम कर रही है। लेकिन जो एक आम आदमी है हमारे जैसा वहाँ पर काम कर रहा है हमारे साथ, तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है ना। हर एक बंदे को सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिल सकता है। इट इज वेरी इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ए सिक्योरिटी गार्ड टू एवरी इंडिविजुअल। तो हमें घरों से बाहर निकलना है। अगर रेकी की जा रही है, अगर मान के चलो उन्होंने किसी को टारगेट करना है, तो उसकी रेकी की जाएगी और 2-4 दिनों में उसको टारगेट कर दिया जाएगा। उसमें गवर्नमेंट हमें कहाँ सेव कर सकती है? हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, यही डिमांड है हमारी, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि जब तक वहां पर हालात जो है नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, एक प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, जिसके तहत हमें जहां पर जम्मू में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अपॉइंट किया जाए, क्योंकि हमें वहां पर 10-12 सालों से हम लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं आपके जरिए गवर्नमेंट से ये भी पूछना चाहता हूं कि जो 370 जो आर्टिकल खत्म किया, उसके बाद तो इन्होंने ड्यूटी बनाई, और जो हम वहां पर 10-15 सालों से वहां काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे एक ही डिस्ट्रिक्ट में सब लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई ट्रांसफर नहीं है। जबकि ड्यूटी में एक जनरल ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और इस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और सोचना चाहिए। हम 3-4 दिनों से जहां पर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया गया। कोई जहां पर कोई डीप काम, जहां कोई पॉलिटिकल लीडर, चाहे कोई मंत्री, कोई जहां पर हमारी सुध-बुध लेने के लिए आया हो। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि क्या हम जम्मू कश्मीर के नहीं है, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? कितने कर्मचारी हैं आप वहाँ से आ गए हैं? जी, कितने कर्मचारी वहाँ से आ गए हैं? सर, अप्रोक्सीमेटली कम से कम 5 से 6 हजार लोग होंगे, जिसमें कश्मीरी पंडित हैं, जिसमें डिफरेंट रिजर्व कैटेगरीज के लोग हैं, जिसमें एससीज हैं, एसटीज हैं, एएलसीज हैं, और ओपन मेरिट के भी लोग जो लगे हुए हैं 2007 और 2009 में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत। तो अभी हम सब लोग अप्रोक्सीमेटली कम से कम 80 to 90% लोग आ गए हुए हैं, और हम सब लोगों की यही डिमांड है कि हम अब वहां पर अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं।
हमारे लिए हम एक सरकार की बात पर भी आपको विश्वास नहीं है? सर सरकार तो कम से कम 7-8 महीनों से ये आश्वासन दे रही है, ये इंश्योर कर रही है कि हमें सिक्योरिटी दी जा रही है, हमें सेफ लोकेशंस पे लगाया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर वैसा कुछ होता तो आज जो किलिंग्स कम से कम 8-10 दिनों में जो किलिंग्स हुई हैं वो नहीं होती। ये तो सब आपके सामने है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। शुक्रिया हमसे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये देखें काफी सारे कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ कश्मीरी पंडित है, रिजर्व कैटेगरी के अलग अलग रिजर्व कैटेगरीज के कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राइस देना पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं उनको, हमने जम्मू में उनका अरेंजमेंट करना पड़ता है, और जो बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन हम खत्म करेंगे। इसलिए करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमसे है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है। अभी हमें एडमिनिस्ट्रेशन को जितना नहीं करना है, इसलिए हमें उन लोगों ने बहुत ऑपरेट भी किया है, और कुछ वहाँ जो करप्ट लोग थे उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट भी किया है। जिन्होंने कॉपरेट किया है उनका धन्यवाद, जिन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया है उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए मंडे को आप जहां 10 बजे आ जाना है, और कल संडे को पूरी नींद लेनी है। अच्छी नींद लेने से दिमाग फ्रेश हो जाएगा। पहले तो हमें फिट रहना है, फिट रहना है। तो ये लड़ाई लड़नी पड़नी है, ये गर्मी शर्मी कुछ नहीं है, ये 2-4 दिन लगेगी, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो ये लोग देखें एडमिनिस्ट्रेशन को झुकाने की बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमसे है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, ये वापस नहीं जाएंगे। ट्रांसफर ये कह रहे हैं कि हमारी ट्रांसफर जम्मू कर दी जाए, कश्मीर में ये लोग रहना नहीं चाहते, क्योंकि 8-10 दिनों के अंदर जो किलिंग्स वहां पर हुई हैं उससे ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डर गए हैं, सहम गए हैं, खौफज़दा हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें गन्ने नहीं दी गई हैं, हम वहाँ पर पेन से काम करते हैं। तो इस तरह सरकार जो भी कह रही है पहले वो प्रॉपर वहाँ पर व्यवस्था बना ले, उसके बाद ये लोग जाएंगे। बाकी आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।